मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप जितने भी क्वेश्चन देखते होंगे, जितने भी हमारे वीडियो देखते होंगे, सभी वीडियो में आपको एसएसटी यानी कि एसएसटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, यानी कि बुक होते हैं, या हिस्ट्री हो, भूगोल हो, राजनीति हो या अर्थशास्त्र हो, सभी से मैंने क्वेश्चन रेगुलर कराता हूँ। हर टॉपिक अलग अलग कराता हूँ और मेरा अभी प्रयास है कि कराऊँ। और जिस तरह से अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो बहुत जल्द मैं कुछ करने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और आप लोग का प्यार सपोर्ट की वजह से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज़ और जो जब पैसे में मिलते हो वो आपको हम फ्री में ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो चर्चा करने से पहले मुझे मेरे पास एक श्लोक आया है, जो कि हमें श्लोक कोई भी संकट में होते तो श्लोक को पढ़ा जाता है, जो कि हमको याद है। कुछ श्लोक आपको बताएंगे, अगर उसका अर्थ जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणेता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जीवनी के बारे में। गौतम बुद्ध का जीवनी कैसे थी, उनके विचार कैसे थे, उनके अच्छे बातें क्या थी, उनको इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते नहीं हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो को तो लाइक साफ करते ही नहीं हैं। तो भाई, आपका जब लाइक नहीं करते हैं ना, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं, तो यार मोटिवेटेड घट जाता है। तो जब भी कोई अगर प्रयास कर रहा है अच्छे काम करने के लिए, तो उसका मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं, गौतम बुद्ध के जीवनी परिचय के बारे में। परिचय से पहले हम कुछ वर्ड लिए हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन में और अच्छे विचार जो है, आप लोग को जीवन में अच्छे विचार के माध्यम से ज़िंदगी जीने का आपको तजुर्बा आएगा कि हाँ, क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जीवन में हज़ार लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप खुद पर जीत हासिल करें। मतलब जीवन में हज़ार लड़ाई जीतने से अच्छा है कि आप अपने को जीत लीजिए, अपने दिल को, अपने मन को जीत लीजिए। सत्यवाणी अमृतवाणी है और सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सच राह पर चलो, किसी के साथ छल कपट मत करो। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप एक सनातन धर्म का है। नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से ख़त्म किया जा सकता है। भविष्य में सपने मत खो और भूत में मत उलझो और अपने वर्तमान में ध्यान दो। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से ख़त्म किया जा सकता है। कोई भी किसी के प्रति अगर नफरत है तो आप उसे प्रेम से बात कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, हर तरह के, तो उसे ख़त्म किया जा सकता है। भविष्य के सपने में मत जाओ कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। भूतकाल में मत उलझ जाओ कि हाँ, पिछले वाला बात ऐसे था, अब ऐसे होगा, नहीं। और आगे वाले भी सोचो, अभी जो वर्तमान में है उस पर ध्यान दो, उस पर चलो। ये सभी जो है गौतम बुद्ध की बातें कही गई है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात कही है, उनको भी देख लेते हैं। जीवन में आप चाहे जितनी भी अधिक किताबें पढ़ लो, लेकिन कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनका कहने का मतलब है कि आप जितने भी किताब पढ़ लो, तो किताब व्यक्ति पढ़ते, बच्चे किताब भी पढ़ते, किताब में अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन अच्छे चीज़ जीवन में आप फॉलो नहीं कीजिएगा। अच्छे शब्द सुन रहे हैं, अच्छे ज्ञान आप कहीं से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपने वातावरण में, अपने समाज में जब उस चीज़ को एक्टिव नहीं कीजिएगा, उसको उतारिएगा नहीं, समझाइएगा नहीं, तो वो करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बुद्ध जी का कहना है। क्रोध में हजारों शब्द को गलत बोलने से अच्छा है मौन एक शब्द है जो कि जीवन में शांति लाती है। अगर मान लेते हैं कि आपके अंदर क्रोध आ रहा है, क्रोध में अगर कोई अगर बात बोल भी देते हैं तो गलत साबित हो जाता है, गलत निकल जाता है, और बाद में वो हमें बहुत पछताना पड़ता है। इससे अच्छा जब क्रोध में कोई वर्ड निकले, कुछ बोलना हो, तो वहाँ पे आप एकदम शांत मगन हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, शांति से बैठ जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, यहाँ से कुछ अनमोल बातें थी। अब यहाँ से हम गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपना राय कमेंट भी दीजिएगा। गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध का असली नाम, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व लुबिनिया, जो कि वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका कहाँ हुआ था? नेपाल में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो नेपाल में एक जगह का नाम है लुबिनी, ठीक है। उनके पिता राजा सुधोधन क्या थे? राजा सुधोधन थे, जो वाक्य वंश के राजा थे। अब देख लीजिए, बुद्ध जो थे ये भगवान नहीं थे। अब कैसे कहिएगा सर भगवान नहीं थे?
क्योंकि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। और बुद्ध भगवान, ऐसा भगवान कहता है, तो बुद्ध जो थे वह भगवान नहीं थे। क्या नहीं थे? भगवान नहीं थे। सबसे पहले उनका असली नाम बता दिया गया है सिद्धार्थ गौतम। और उनका जन्म हुआ था 583 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सुधन थे, जो वाक्य वंश के राजा थे, और माता माया देवी थी। ठीक है। जो सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ, जो उनका पुत्र राहुल, उनका पुत्र का नाम राहुल था। तो हमेशा याद करना है कि बुद्ध जो थे एक भगवान नहीं थे, एक पुरुष थे जो जन्म लिए थे 563 ईस्वी में और नेपाल में लिए थे। तो हमेशा याद कीजिएगा, जो जन्म लेता है वो भगवान नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। ठीक, चलिए। और उनके विवाह हो गया था। देखिए मेन टॉपिक है, अगर ये चीज़ अगर याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो राजा शुद्धोषण थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। और गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की विवाह कितने साल में हो गया था? 16 वर्ष की आयु में हो गया था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था, यशोधरा से। और गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम यानी बेटा का नाम क्या था? राहुल था। ये चीज़ आपको यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बन गया। ठीक, अगली बात करते हैं। सिद्धार्थ ने राजमहल में विलासिता से भरपूर जीवन बिताया। अनेक जीवन की सच्चाई को जानने का जिज्ञासा ने उन्हें अंततः एक साधु के रूप में जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। मतलब उनका 16 वर्ष के जब ये विवाह हो गया तो उनके बेटा उटा होने के बाद ना उनका विलासिता जीवन से ना जीवन बिता लिया। मतलब उनको अब सोचे कि नहीं, जीवन में कुछ अच्छे चीज़ जानने का जिज्ञासा हो गया कि ये भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इनके बारे में ना उनका एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गया। और वह 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दिया। अब ये 29 साल के थे, तो 29 साल में ही अपना अब शादी ब्याह हो गया था। अब उनको अपने जीवन पारिवारिक जीवन से अब उनको इंजॉय यानी कि उनके अब मन था कि अब हम कुछ अच्छे जीवन की सच्चाई के बारे में जानेंगे कि जीवन क्या है, आदमी क्यों जन्म लेता है, उनका काम क्या होता है, तो सब के बारे में जानने का जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। और वह 29 साल की आयु में घर छोड़ दिए। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद बोध गया यानी कि भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त की। और ये बोध गया कहाँ पे है? तो ये बिहार का पटना जिला में है। ठीक है, बोध गया। और वहाँ पे एक पीपल के पेड़ की ने तपस्या की, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मानवता को दुखों के मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने दिखाया कि मानव के पास ना बहुत दुखों का भंडार है और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा। क्या देखा उन्होंने? मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में कुशीनगर भारत में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कितने बन गए कि गौतम बुद्ध कितने वर्षों की तपस्या किए? तो 6 वर्षों तक किए। कहाँ तपस्या की? तो बोध गया भारत में। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। उनकी मृत्यु कितने साल के थे? तो हो गए यानी कि 80 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पे हो गई? तो कुशीनगर। ये कहाँ पड़ता है? तो भारत में पड़ता है। समझ में आ गया? अब आते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा और अच्छी बात के बारे में। ठीक है, चलिए। तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं और अच्छी बात करें तो दुख और उसका कारण। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दुख और उसका कारण बताया। क्या कारण था? बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या थे? संसार में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, और तृष्णा का त्याग करने से दुख का अंत होता है। अष्टगामी मार्ग चलने पालन करके दुखों का नाश संभव है। मतलब अष्टगामी मार्ग जो होता है सत्य का मार्ग होता है, और कोई व्यक्ति उसका पालन करके चलता है तो उसको दुखों का नाश होता है, उसके अंदर दुख नहीं आता है। अब बात करते हैं अष्टगामी मार्ग 8 गुना मार्ग। यानी कि अष्टगामी का मतलब होता है 8 गुना मार्ग। ठीक है, क्या होता है? सम्मिश्रित शक्ति यानी कि सही दिशा होना चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प का मतलब होता है इरादा, सही इरादा होना चाहिए। सम्यवाणी यानी कि सत्य वचन होना चाहिए। सम्यक, देखिए इसको याद कर लीजिएगा, सम्यक का मतलब होता है सही। क्या होता है? सम्यक का मतलब होता है सही, और वाणी का मतलब होता है वचन होता है, यानी कि सत्य वचन बोलना चाहिए। संयम वर्क यानी कि सही कार्य कीजिए। संयम आजीविका, सही जीवन यापन कीजिए। और संयमक प्रयास, सही प्रयास कीजिए। कोई भी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं तो सही बोल, सही बात, सही सब कुछ सही सही होना चाहिए। ठीक है, सही प्रयास होना चाहिए। सही समिति यानी कि सही स्मरण होना चाहिए।
किसी के प्रति संयम समाधि से सही से ध्यान होना चाहिए। समाधि का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? समाधि का मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? ध्यान होता है। समाधि का मतलब होता है ध्यान, यानी कि सही ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है। अगला है कि अहिंसा और दया। अब हिंसा नहीं, अहिंसा। देखिए हिंसा हिंसा अगर बात करें तो हिंसा का नेगेटिव बात हो जाती है, अहिंसा पॉजिटिव बात होती है, नहीं कि पॉजिटिव। तो देख सभी जीव क्या है कि सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखें, क्रोध और हिंसा से बचे। हिंसा से बचे। क्रोध जब आपके अंदर, जैसे कोई किसी के बात को लेकर कोई अगर व्यक्ति आपसे कोई मजाक कर दिया, कुछ बोल दिया, तो उसके प्रति अगर आपको क्रोध आता है, अब उसके प्रति निंदा करने लगते हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए कि कोई बात को ना इग्नोर किया जाता है, उसको जाने दो, अरे छोड़ जाने दो, ऐसी वाली आदत भी आनी चाहिए। और कभी कभी जो होता है कुछ बनना भी पड़ता है। ठीक है। तो सभी जीव के प्रति दया होना चाहिए, या संसार में जितने भी जीव हैं तो उस पर दया देना चाहिए। ठीक है। उनका अहिंसा की भाव रखनी चाहिए। अब आता है मध्यम मार्ग। जीवन में अंतिम अत्यधिक सुख का कष्ट से बचकर मध्यम वर्ग का अनुसरण करें। खासकर दुखी कारण होता है, बड़े बड़े लालच होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, उनको दिखाने के लिए बहुत व्यक्ति जो होते हैं दुखी की दिशा में चल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने क्या कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, यानी किस पर निर्भर न रहकर अपनी राह खुद बनाओ। जैसे किसी व्यक्ति पर यार फलना आदमी मुझे 2000 रुपया देगा तो मैं ये काम शुरू कर दूंगा, वो मुझे बाइक देगा तो मैं फलने जगह जाऊंगा। तो ये दूसरी बातों पर निर्भर ना होकर अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी मंजिल खुद तैयार करो और अपने पर विश्वास करो। दूसरे पर विश्वास आज के ज़माने में करने लायक नहीं, ये हम कहते हैं और ये गौतम बुद्ध पहले से कहते आ रहे हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज प्रासंगिक है और विश्व भर में करोड़ों लोगों का उनका अनुसरण करते हैं। उनकी बातों न केवल आत्मिक शांति देता है बल्कि जीवन जीने का सकारात्मक दिशा में ले जाने में भी सहायता करता है। ये थे गौतम बुद्ध। और पढ़िएगा ना इनके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। अब इनकी कहानी, इनकी बातों पर अमल कर लीजिएगा तो आपके अंदर कभी दुख का पीड़ा आएगा ही नहीं। दुख क्यों आता है? हम अपने हद से ज़्यादा कोई बारे में सोचते हैं, ज़्यादा चीज़ का लालसा रखते हैं और उस चीज़ पूरा नहीं होता है तो दुखी होना शुरू कर देते हैं। तो दुखी होने की क्या ज़रूरत है? जितना है उतने में खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जैसे कि हमें देख लीजिए, अगर हमें 150 बच्चे अगर हमें फॉलो करते हैं, 150 बच्चे अगर हमें 121-22 बच्चे अगर हमको ये वीडियो को देखते हैं और फॉलो किए तो हम उसमें ही खुश हैं। तो लालसा सबको होती है, लेकिन उसके प्रति कर्म होना चाहिए। कर्म का मतलब अच्छे काम होने चाहिए, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से गौतम बुद्ध के जितने भी अच्छे टॉपिक थे मैंने आपको बताया, उनके जीवनी के बारे में बता दिया। और इनसे जितने भी बताए 10-20 क्वेश्चन आपको जितना बताएं उससे ज़्यादा आपको हम एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो के यहीं तक नहीं रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल SST मास्टरमाइंड में क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT यानी कि SST के जितने भी टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल, सभी क्वेश्चन कराते रहते हैं ताकि आपको ऑल एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। और गौतम बुद्ध के बारे में तो यार कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, उसमें से क्वेश्चन तो 1-2 आ ही जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम, जय हिंद।